नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। कल की क्लास में हम लोगों ने गुलाम वंश के बारे में पढ़ा था और उसे पूर्ण रूप से पढ़ लिया था। इसी के साथ आज हम खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे, जो दिल्ली सल्तनत में द्वितीय वंश था, खिलजी वंश। आइए देखते हैं खिलजी वंश के बारे में। खिलजी वंश। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी था और यह दिल्ली का सुल्तान बनने से पूर्व बुलंदशहर का सूबेदार रहा था। और जलालुद्दीन फिरोज शाह हिंदुओं के प्रति सहिष्णु था और उदार शासक था। तो खिलजी वंश का हम टाइम पीरियड भी लिखते चलेंगे। खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा था। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा था। तो खिलजी वंश का जो वास्तविक संस्थापक था वह जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी था। तो आइए देखते हैं जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के बारे में। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो था वह 1290 से 1296 ईस्वी तक उसने राज किया। तो इसका भी हम टाइम पीरियड लिखेंगे 1290 से 1296 ईस्वी तक। लगभग 6 वर्ष तक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का शासन दिल्ली सल्तनत पर था। तो आइए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हम लोग लिखते चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। तो 1290 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना और यह सुल्तान बनने से पूर्व बुलंदशहर का सूबेदार था। सेकंड पॉइंट, सुल्तान बनने से पूर्व कहाँ का सूबेदार? तो यह बुलंदशहर का सूबेदार था। बुलंदशहर का सूबेदार था। ये पॉइंट्स लिखेंगे। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो था वह एक बहुत ही उदार शासक था। यह हिंदुओं के प्रति सहिष्णु भी था। उसने मंगोलों के यहाँ पर बसाया भी। और उसके शासनकाल में जो मंगोल दिल्ली में आकर बसे थे उन्हें नमीन मुसलमान कहा गया। तो ये पॉइंट्स हैं कि इसके शासनकाल में जो भी मंगोल दिल्ली में आकर बस गए उन्हें नमीन मुसलमान कहा गया। लेकिन आज का मुसलमान जो है वो स्वयं को मंगोल कहना पसंद नहीं करता है। तो लिखेंगे तो ये जब 1290 में दिल्ली का सुल्तान बना था तब इसकी उम्र 70 वर्ष की थी।
यहाँ पे इसी में लिख लेंगे 70 वर्ष की आयु में। की आयु में यह हिंदुओं के प्रति सहिष्णु भाव रखता था और ये बहुत ही ज्यादा उदार शासक भी था। इसके साथ ही साथ इसने मंगोलों को पराजित किया, जिसके पश्चात कुछ मंगोल जो थे वो दिल्ली में आकर बसे, जिसे इसने नमीन मुसलमान कहा गया। तो आइए लिखते हैं कुछ पॉइंट्स को। हिंदुओं के प्रति सहिष्णु था। और इसने मंगोलों को पराजित किया, जिसके पश्चात मंगोल दिल्ली में आकर बसे जिन्हें नमीन मुसलमान कहा गया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी पुत्री का जो विवाह था वह उलूग खां के साथ कर दिया, जिससे उसके संबंध जो थे वह मंगोलों के साथ अच्छे हो जाए। इसीलिए उसने अपनी पुत्री का विवाह उलूग खां के साथ किया। तो इस पॉइंट को भी देखेंगे। अपनी पुत्री का विवाह उलूग खां के साथ किया, जिससे इसके संबंध मंगोलों के साथ अच्छे हो गए। और इसने 1292 ईस्वी में मलिक चच्चू को युद्ध में हराया भी था। तो उस पॉइंट को भी देखेंगे। 1292 ईस्वी में मलिक चच्चू को हराया। और जलालुद्दीन के शासनकाल में ही दक्षिण भारत में प्रथम आक्रमण देवगिरी के शासक रामचंद्र देव पर हुआ था।
इसके शासनकाल में दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण देवगिरी के राजा रामचंद्र देव पर किया गया है। तो इन पॉइंट्स को नोट करेंगे। और यह जो आक्रमण था वह इसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। और क्या कहते हैं, जब यह अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत को जीतकर वापस लौटा था तो यह कड़ा मणिपुर जो वर्तमान प्रयागराज के पास में पड़ता है वहां पर ये रुका था। और जलालुद्दीन खिलजी इसके स्वागत के लिए वहां पर गया था, जहां पर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही इसकी हत्या कर दी जाती है और अलाउद्दीन खिलजी स्वयं को खिलजी वंश का शासक नियुक्त करता है। तो इन पॉइंट्स को लिखेंगे। 1296 ईस्वी में इसकी हत्या भतीजे अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कड़ा मणिपुर में कर दी गई। तो इन पॉइंट्स को लिखेंगे। इसकी हत्या 1296 में भतीजे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कर दी जाती है, जिसके बाद अलाउद्दीन खिलजी कड़ा मानिकपुर या मणिपुर का जो सूबेदार था वह दिल्ली सल्तनत का शासक बना। और जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने अपनी विजय जो उसकी विजय हुई थी युद्धों में उससे प्रसन्न होकर स्वयं को सिकंदर सानी या भारत का द्वितीय अलेक्जेंडर की उपाधि से अपने आप को इसने सम्मानित किया था। और वह उसके मन में कुछ ना कुछ नया करने का मन था, इसीलिए उसने दिल्ली के कोतवाल अलाउ मुल्क की सलाह पर यह विचार को त्यागा कि वह कुछ नया नहीं करेगा, जैसा भी शासन चल रहा है उसी शासन को वो चलाएगा। और इसने अलाउद्दीन खिलजी ने यामनी उल खिलाफत नासरी आमिर मुमनिन की उपाधि भी धारण की थी। तो आज की क्लास में हम लोग जलालुद्दीन खिलजी के बारे में ही पढ़ेंगे। तो इन पॉइंट्स को आप लोगों ने अच्छे से नोट करा होगा। और आज की क्लास में बस इतना ही। जय हिंद साथियों। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।